यस बच्चों, तो आप सबका वेलकम है। क्लास 10+2 ऑर्गेनिक में कर रहे हैं अल्काइल और अराइल हलाइड। और यहां मैंने आपको कंपाउंड पिक किया है। मैं आपके सामने एक कंपाउंड लेकर आया हूं, दैट इज मिथाइलिन क्लोराइड और डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। इसके यूजेस देखने हैं बच्चे हमने, और एनवायरमेंट इफेक्ट्स स्लैश इफेक्ट्स देखने हैं हमने। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स स्लैश इफेक्ट्स, जैसे हमारी बॉडी पर या एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे इनके। तो सबसे पहले मिथाइलिन क्लोराइड के यूजेस देखते हैं जो आपके सिलेबस में है। सबसे फर्स्ट यूज, पहला यूज क्या है बच्चे? ड्यू टू इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो इनफ्लेमेबिलिटी इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट रिमूवर्स। तो एज ए सॉल्वेंट यूज होता है कहां? इन पेंट रिमूवर्स। और एज ए प्रोपेलेंट यूज होता है इन एरोसोल स्प्रेज। एंड the third thing that I want to tell you is it is used as a, इसके साथ ही है, सॉल्वेंट यूज होता है इन पेंट रिमूवर्स, एज ए प्रोपेलेंट यूज होता है इन एरोसोल स्प्रेज, एंड द थर्ड थिंग इज इट इज यूज्ड एज ए प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। और थर्ड, ये फर्स्ट यूज मान लो, इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन पेंट रिमूवर्स। सेकंड यूज है एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल स्प्रेज। थर्ड, एज ए प्रोसेस सॉल्वेंट ये यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ये किसके कारण हुआ? ये इसके लो बॉइलिंग पॉइंट और लो इनफ्लेमेबिलिटी के कारण हुआ। एज ए सॉल्वेंट यूज हुआ इन पेंट रिमूवर्स, एज प्रोपेलेंट यूज हुआ, एज प्रोसेस सॉल्वेंट यूज हुआ इन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। और फोर्थ पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, ये एज ए सॉल्वेंट यूज होता है इन क्लीनिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्लीनिंग के लिए, मेटल्स की फिनिशिंग के लिए भी ये एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन क्लीनिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मेटल्स। तो ये मिथाइलिन क्लोराइड के कुछ यूजेस थे बच्चे। दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड। आगे इसके इफेक्ट्स की बात करते हैं। इफेक्ट्स की बात आपकी बुक में मैंने चेक किया है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स तो नहीं लिखे हैं, हां, पर इफेक्ट्स जो हमारे ऊपर होते हैं या एनिमल्स के ऊपर होते हैं वो जरूर लिखे हैं। तो वो इफेक्ट्स देख लेते हैं कि इफेक्ट्स क्या कॉज करता है। यस बच्चे, इफेक्ट्स देख लेते हैं। इफेक्ट्स दो तरीके से दिखाऊंगा आपको। अगर ज्यादा अमाउंट में है एयर में और हम एक्सपोज हो गए हैं। सेकंड हम करेंगे कि अगर लेस अमाउंट में है एयर में और हम एक्सपोज हो गए हैं टुवर्ड्स मिथाइलिन क्लोराइड, तो क्या होगा? सबसे पहले मान लीजिए एयर में ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा वेपर्स हैं मिथाइलिन क्लोराइड के, और हम एक्सपोज हो गए हैं उस एयर के लिए या उस एयर की तरफ, या टुवर्ड्स दैट एयर वी आर एक्सपोज्ड। तो ये ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्म करता है। इट हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से बच्चे क्या होता है? आपको डिजीनेस होती है,
चक्कर आने लगते हैं, नौजिया की प्रॉब्लम हो जाती है। नौजिया क्या होता है? सिकनेस फील होती है और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वोमिटिंग, आपको लगता है कि यू आर गोइंग टू वोमिट, तो इसकी प्रॉब्लम आ जाती है, नौजिया हो जाता है। देन टिंगलिंग और नंबनेस ऑफ द फिंगर्स एंड द टोज, फिंगर्स और टोज नंब हो जाते हैं बच्चे, नंबनेस ऑफ टिंगलिंग होती है, स्टिंगिंग सेंसेशन। टिंगलिंग क्या होती है? हमारी बॉडी में हमें ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी में कोई कांटा हमें लग रहा है ना, स्टिंगिंग हो रही है, तो स्टिंगिंग सेंसेशन। टिंगलिंग क्या होता है? स्टिंगिंग सेंसेशन। तो ये वाली बातें आपको फील होती हैं अगर आप, इफ देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर्स ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन द एयर और हम एक्सपोज हुए। बट इफ देयर आर लेस अमाउंट ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन द एयर, अगर थोड़ा है और हम एक्सपोज होते हैं, तो यहां आप थोड़े के लिए लिख लो बी, इसको बी पॉइंट बना देता हूं। इफ देयर इज लेस अमाउंट ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर एंड वी आर एक्सपोज्ड, तो हमें मतलब स्लाइट इंपेयरमेंट होती है आपकी हियरिंग और विजन की, मतलब आपको थोड़ा सा देखने में और सुनने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? स्लाइटली इंपेयर्ड हियरिंग एंड विजन। देन सी, एक और पॉइंट बना लो। थर्ड पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि अगर बाय चांस कि आप इस कंपाउंड को टच कर लो मतलब आपकी स्किन कांटेक्ट में आ जाए इसके, इस कंपाउंड की, तो आपको क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा बर्निंग होगी, इंटेंस बर्निंग सेंसेशन होगी और स्किन रेडिश भी हो जाएगी और माइल्ड रेडिशनेस विल आल्सो अपीयर ऑन द स्किन। तो अगर स्किन टच करती है, आप इसको, यू हैपन टू टच दिस केमिकल, तो क्या हो जाएगा बच्चे? इंटेंस बर्निंग सेंसेशन एंड माइल्ड रेडिशनेस ऑफ स्किन, माइल्ड रेडिशनेस ऑफ स्किन। और एक पॉइंट एनिमल्स के लिए लिखा है इन्होंने, फोर्थ पॉइंट, डी पॉइंट, जिसको मैं बना दूं कि अगर एनिमल्स एक्सपोज होते हैं और देयर आर वेपर्स ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड्स इन द एयर, और आप किसी एनिमल को इन वेपर्स में एक्सपोज कर देते हो, तो जो कॉर्निया ऑफ द आई ऑफ एनिमल्स होता है वो डैमेज हो जाता है। तो लास्ट पॉइंट में लिख लो कि अगर उस एयर में किसी एनिमल को एक्सपोज करें जिस एयर में देयर आर वेपर्स ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा? कॉर्निया ऑफ द आई ऑफ एन एनिमल will be damaged. तो these are some of the effects of methylene chloride। इसके साथ ही बच्चे मैं ये लेक्चर यहां एंड करता हूं।